गुड मॉर्निंग। चलो सब लोग मॉर्निंग वॉक के लिए तैयार हैं ना। आजकल सभी को मॉर्निंग वॉक में मेरे साथ घूमना बहुत पसंद आ रहा है। हर किसी की एक ही लाइन है और मुझे भी आपके साथ बहुत अच्छा लग रहा है वॉक करते हुए। वक्त का पता ही नहीं चलता जब हम कुछ ऐसी चीज़ें देखते हैं जो हम देखते देखते सोचते भी चले जाते हैं और सोचते सोचते वक्त का पता नहीं चलता, खुद से ही बातें करते रह जाते हैं। आज हम उसी लेन में आए हैं जहाँ शुभम नाम का घर है। आजकल सभी के घरों के नाम देख करके बहुत अच्छा लग रहा है। कल जो वो पंचामृत नाम था वो कितना प्यारा था ना। तो चलो ठीक है, हम कॉलोनी में अंदर आए ही हैं और वही दादी जिन्होंने कल मुझे फूल दिया था, आज उनसे भी मेरी गुड मॉर्निंग हुई। वो पानी डाल रही थी पौधों पे और उसके पास में ही एक घर था जहाँ पे चूल्हा जलाया गया था। ये चूल्हा कल भी जला हुआ था। और ये जो मेरे साथ में हैं दो भाभी जी, ननंद भौजाई हैं, ये ननंद भाभी आस पास ही रहती हैं। ननंद के घर में बनने हैं वो चकली। आपने सुना होगा कुरडया बनते हैं, कुरडया गेहूं के आटे की। गेहूं को पहले भिगोया जाता है, भिगोने के बाद पीसा जाता है, पीसने के बाद उसको इस तरीके से बाल्टी या किसी बर्तन में डाल करके ढेर सारा पानी डाल करके रख दिया जाता है। तो गेहूं का जो वाइट वाइट का चिक बोलते हैं, वो जो पोर्शन होता है ना, वो ऐसे नीचे बाल्टी में बैठ जाता है, ठहर जाता है। ऊपर ऊपर पतला पतला पानी रहता है। फिर जैसे ही इस बाल्टी में उन्होंने कल डाला था, रात भर रखा हुआ, फिर ऊपर ऊपर का जो पानी है वो निकाल लिया दूसरे बर्तनों में, और जो नीचे एकदम ही गाढ़ा है उसको इस बर्तन में पकाया जाएगा। जो चूल्हे में बर्तन रखा है, पानी गर्म हो रहा है। तो ये दोनों लोग कल भी पापड़ बना रही थी। कल इन लोगों ने वो पापड़ बनाए थे जो एक बड़े बड़े से पापड़ बनते हैं ना, ऐसे गीला कपड़ा करके फैलाया जाता है। वो मुझे नाम नहीं याद आ रहा, क्या कहते हैं उसको। कल वो लोग वो पापड़ बना रही थी, उसका गोल पक रहा था। आज ये लोग बना रही हैं कुरडया। आपने सुना होगा महाराष्ट्र में बनती हैं कुरडया, जो कि आम रस के साथ खाई जाती हैं। हर फेस्टिवल में वो लोग फ्राई करते हैं। तो दोनों लोग मिल के बना रही हैं। देखो ये फ़ायदा होता है, ननंद भाभी पास पास रहती हैं, एक दूसरे के घर हेल्प के लिए आ जाती हैं। और ये इसमें 2-3 तरीके जो पानी थे ना, एक सबसे गाढ़े वाले से तो बनेगी कुरडया, दूसरे वाले से बनेगा पापड़। ऐसे 2-3 बैच में वो लोग बनाएंगे। बहुत मेहनत का काम है लेकिन वो बहुत ज़्यादा, और पानी भी चाहिए क्योंकि सब बर्तन बहुत निकलते हैं। तो इनके अपने खुद के घर हैं तो अपना पानी वानी सब स्टोर करके रखे हुए हैं, वो लोग अपना कर रहे हैं। और सुबह सुबह लोग अपने ऑफिस के लिए जा रहे हैं, कोई जो जॉब में है, स्कूल वगैरह में वहाँ जा रहे हैं। और एक ये ना मैं दूर से रोज़ देखती हूँ क्योंकि इस लेन से तो मैं रोज़ निकलती हूँ। ये पता है क्या है, एक उन्होंने 2 पेड़ के बीच में ऐसे टिका करके लकड़ियाँ रखी हुई हैं सुखाने के लिए। तो 1 मिनट को तो मुझे ऐसा लगा कि लकड़ियाँ किनारे ढेर बना दिए कि अपना धूप में सूखती रहेंगी, चूल्हा जलाने के काम आता है उन लोगों को, सुबह सुबह जलाते हैं चूल्हा। तो उन्होंने बताया इसलिए रखा है कि ज़मीन में रखते हैं तो दीमक लग जाती हैं, कीड़े वगैरह लग जाते हैं। इस तरह से लोग उन्होंने पेड़ के बीच में रख दिया, बड़ा मस्त। और एक इस घर में मैं डेली देखती हूँ कि एक भाई साहब पानी की सिंचाई कर रहे होते हैं रोज़। आज मैंने देखा कि वो भाई साहब फूल तोड़ रहे हैं। रोज़ सुबह वो सिंचाई करते हैं पाइप से अपने दरवाजे पर, जिस टाइम पे हम निकलते हैं। बहुत सारे डलिया में फूल रखे हैं तो वो रोज़ पहले सिंचाई विचाई कर लेते हैं बाहर में, फिर उनके घर के बाहर जो पेड़ लगा है उससे फूल वूल तोड़ लेते हैं, फिर घर में रख देते होंगे पूजा के लिए। कितना बढ़िया है ना। मतलब छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, यही तो हेल्प होती है। किसी ने ये कर दिया, किसी ने वो कर दिया, घर में मदद हो जाती है। और ये जा रही है अपनी जॉब के लिए, टीचिंग जॉब में है ये। सुबह सुबह ये अपना स्कूल के लिए निकल गई 2 बैग ले करके। यही होता है सुबह में, जो लोग बिज़ी हैं अपना टिफ़िन बनाना, फैमिली के लिए खाना बनाना, अपने लिए साथ में लेके जाना, तो 2 बैग तैयार उनके। और ये बच्चा अपने ऑटो वाले अंकल का इंतज़ार कर रहा है। इनकी चारपाई बड़ी प्यारी सी थी, छोटी सी थी, मस्त एकदम ना। ये देखो ऐसे बाहर में रख दो, शाम को बैठने के लिए अच्छी होती है, सुबह बढ़िया रहता है। क्योंकि यहाँ कोई बड़ी गाड़ियाँ तो रहती नहीं है। तो मैंने तो आपको दिखाया, ये साधन तक तो मिलते नहीं, ऑटो वगैरह भी नहीं मिलते हैं कि कोई स्टेशन जा रहा हो, तो इसलिए दिक्कत तो होती है। और ये इस तरीके का ये छोटू देखो मास्टर, ये तब से बॉटल में पानी लेके अपने पापा की बाइक साफ़ करने में लगे हुए हैं। इनकी मम्मा बार बार आवाज़ दे रही है कि स्कूल जाना है, तैयार हो जाओ, लेकिन वो सुन ही नहीं रहा, वो बाइक की धुलाई कर रहा है। तो मैंने उससे कहा कि अरे पापा की बाइक धुल रहे हो? बोला हाँ। हमने मन में सोचा कि अभी ये बड़े हो जाएं तो चाहे ना करें, अभी छोटे हैं, इनको मना किया जा रहा है तो ये कर रहे हैं काम। भाई मैंने उनकी मम्मी को बोला अभी बड़े हो जाएंगे तो यही काम कहा जाए कि जाओ गाड़ी धुलाओ, तो चाहे इतनी शौक से ना करें। छोटेपन में वो काम करने के बहुत शौक होते हैं जो बाद में जीवन भर करना है। जैसे हम लोग छोटे थे, साड़ी पहनवा लो,
किचन में रोटी बनवा लो, और जब बड़े हो गए तो वही काम चाहे उतना मन से ना करें। और बहुत प्यारी सी रंगोली बनी थी ना ग्रीन वाली। आज हम शिव जी के मंदिर में आए हैं तो एकदम ही सन्नाटा है, मतलब कोई भी नहीं था। शायद पूजा हो चुकी है या होने वाली है आरती, कुछ आइडिया नहीं लग रहा है। पूरा मंदिर में खाली था, बाहर भी कोई नहीं है। और फिर जब हम थोड़ी देर रुके बैठे, यहाँ बेंच लगी है बाहर में, वहीं बैठे थे, बाहर से अपना दर्शन कर लिए। फिर आए हैं एक भाई साहब, शायद आरती के लिए आए हैं। अब मेरे को भी इतना एग्जैक्टली 2 दिन से तो हम लोग को आरती मिल रही थी, अब एग्ज़ाम एक्यूरेट टाइमिंग नहीं पता मेरे को ना। तो ये देखो अभी आए हैं, वही कलश लेके आए हैं, जल का फूल वगैरह लाए हैं। शायद अब आरती हो गया ऐसा मन में, अब मैं कंफर्म हो गई हूँ, अब आते होंगे लोग। 5-10 मिनट का अंतर हो जाता होगा ना, कोई फिक्स नहीं होगा टाइम। तो फिर अब हम लोग थोड़ी देर बैठे ही थे, फिर हम लोग चले आए हैं, क्योंकि अभी वो पूजा वूजा करेंगे, फिर बाद में होगी आरती। और हमें तो फिर राउंड करते हुए फिर घर पहुंचना है। और ये जो पिंक वाले फ्लावर्स हैं ना, वो बहुत अच्छे लगते हैं, और एक येलो येलो भी होते हैं ना, वो भी बड़े प्यारे लगते हैं। कनेर के नहीं, मतलब एक पीला कनेर होता है ना लंबा वाला, ऐसे एक छोटा छोटू सा भी है, वो बड़ा क्यूट लगता है। ये गुच्छेदार होता है पिंक वाला। और ये जो लगा है देखो, इनके पत्ते ऐसे लगते हैं जैसे नीम के बड़े बड़े पत्ते हैं, लेकिन वो नीम के जैसे हैं, पर पता नहीं क्या कहते हैं इसको। हल्का होता है एकदम, लेकिन सुंदर बहुत लगता है ये येलो कलर और ये पिंक कलर। ऐसे वाइट पिंक येलो फूल सुबह सुबह फूल खिले हुए देखने में बहुत अच्छे लगते हैं ना, बहुत सुंदर। पौधों में तो वो बहुत ही प्यारे लगते हैं। इस तरीके से 3-4 कलर के फूल, एक बैगनी कलर का आता है ना, वो भी बहुत प्यारा लगता है, पंखुड़ी जैसा होता है वो। तो इस तरीके से छोटी सी रंगोली ये भी दिखी, देखो लक्ष्मी जी के चरण स्वास्तिक और रंगोली। और यहीं से हम पूरा गोल राउंड करते हुए इधर से उधर कॉलोनी में ही घूमते फिरते 3-4 राउंड लगा ही लेते हैं। और फिर देखो पूरा सन्नाटा, क्योंकि आज सफाई हो चुकी है। आज हम थोड़ा 10-15 मिनट लेट ही निकले थे रोज़ के कंपैरेटिव। और यहाँ पर एक बहुत बड़ा सा झाड़ था जिसमें कैरी, देखो ये बड़ी बड़ी कैरी लदी फंदी है पूरी। पेड़ धीरे धीरे झुकने लग रहे हैं, मतलब जिनमें कैरी हैं। अच्छा ये कैरी बहुत ऊपर लगी है, नीचे वाली जो साफ़ है, मतलब नीचे वाली गायब है, ऊपर वाली खूब सारी लगी हैं। और ये ना बादाम का पेड़ है, देखा ये हमारे पाचोरा वाले क्वार्टर में लगा हुआ था। और ये यहीं से हम पानी लेते हैं, एक जो डब्बा रखा हुआ है ना, नल, वो टंकी लगी है, नल से ही पानी, नल खोलो पानी मिलता है। और फिर हमने वहीं से ले लिया पाव, क्योंकि आज हमारी तैयारी कुछ ऐसी ही है, पाव मुझे चाहिए थे। तो फिर मैं खुश हो गई, चलो पाव भी मिल गए, सॉफ्ट हैं छूने में। अब घर आए हैं, 2 प्यारे से फूल हमारे किचन में रख लिए हैं हमने। और ये पाव से किस लिए लाई हूँ मैं दिखा रही हूँ। कल मैंने जब खाना बना रही थी ना सुबह के समय में, लंच टाइम पे जब मैं करेले बना रही थी, तब मैंने ये मठ यानी मटकी, मोठ कहते हैं इसको, इसमें बहुत आयरन होता है, ये बहुत हेल्दी होता है। पता होने के बावजूद भी मैं भूल जाती हूँ भिगोना, और बिना भिगोए तो ये बन नहीं सकता है। तो ये मैंने याद से भिगोया था कल। 1 कप मोठ को पानी में डाल करके थोड़े से पानी से धो लिया था, और धुलने के बाद फिर साफ़ पानी डाल करके इसको ढक करके रख दिया था। ये काम मैंने कल सुबह किया था ना, जब मैं करेले वरेले बना रही थी, अचार बनाया था कल मैंने इंस्टेंट टाइम उस टाइम पे। और फिर उसको रात में जो पानी था वो पूरा पानी हटा दिया था, थोड़ा सा पानी बचा था भीगने के बाद, तो वैसे निथार लिया था और फिर ढक करके उसको रख दिया था। आज सुबह इसमें छोटे छोटे से स्प्राउट्स आ गए हैं। अगर सपोज़ हम आज इसको नहीं बना रहे हों और ढक के रखा हो या कपड़े में लपेट के आज भी रखा हो ना, तो कल बहुत बड़े बड़े से इसमें स्प्राउट्स हो जाते। पर मुझे आज बनाना था इसलिए मैं इसको बना रही हूँ, लेकिन सब में स्प्राउट्स तैयार हो गए हैं, मतलब खुल गया वो थोड़ा थोड़ा सा। और ये ना जब शुभम पेट में था या शुभी के टाइम पे, डॉक्टर ने मुझे बोला था इसमें हीमोग्लोबिन बहुत कम था मेरा शुभी के टाइम पे प्रेगनेंसी में, तो बोलते थे वो कि इस तरह की चीज़ें खाएं, ये मटकी। तब मैंने फ़र्स्ट टाइम खाई थी मटकी, मोठ किसे कहते हैं। और इसके लिए चाहिए, हम ग्रेवी वाली सब्ज़ी बनाएंगे मटकी की, और इसीलिए मैंने वो पाव लिए थे, क्योंकि मिसल पाव बनानी थी। मिसल के लिए यही वाली मटकी यानी मोठ इस्तेमाल की जाती है, काफ़ी टेस्टी लगती है। तो प्याज, अदरक, लहसुन, हरी मिर्ची ये रफली चॉप कर लिया है, 2 टमाटर भी ले लिए हैं और 3 प्याज थी वो, और ताज़ा कटा हुआ धनिया पत्ता तो चाहिए ही चाहिए, तो ये भी काट के साइड में रख लेते हैं, तो ताकि चॉपिंग बोर्ड के सारे काम
फिनिश हो गए हैं। और साथ में नींबू भी चाहिए है, और अभी भी काम ख़त्म नहीं हुआ है। साथ में भी बारीक कटी हुई प्याज चाहिए, जो कि हम यूज़ करते हैं बाद में साथ में खाने के लिए। तो सबसे पहले कुकर रखा है गैस पे, और इसमें 1 बड़ा चम्मच तेल डाल के गरम किया। फिर इसमें डाल दिया है प्याज, अदरक, लहसुन, हरी मिर्ची, जो कि हमने रफली चॉप किया है। इसको डाल करके अच्छे से भून लेंगे। प्याज को बहुत फ्राई नहीं करना है, पर पूरा सॉफ्ट कर लेना है। और इसमें डाल देंगे लाल सूखी मिर्ची भी, जिससे थोड़ी स्पाइसी सी भी बनेगी ये सब्ज़ी। और इसमें सूखा नारियल और खसखस भी डालते हैं, लेकिन मैं एक मसाला डालूंगी जिसमें सूखा नारियल और खसखस ऑलरेडी है, गोड़ा मसाला, इसलिए मैं इस वक्त नहीं डाल रही हूँ नारियल, वरना फिर नारियल का टेस्ट ज़्यादा महसूस होता है हम लोगों को। और फिर इसमें जब प्याज अच्छी सॉफ्ट हो गई है, फिर इसमें टमाटर डाल दिए, नमक डाल दिया और मिक्स करके भून लिया है, जिससे कि टमाटर जल्दी से सॉफ्ट हो जाए। और ये प्याज, टमाटर, सारी चीज़ें भुन गई हैं। ये स्टेप करना बहुत ज़रूरी है। इससे क्या होता है, मसाला जल्दी भुनता है और मसाले में कच्चापन बिल्कुल भी नहीं लगता। तो ये हमारी प्याज टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो चुकी है, पक चुकी है, और इसको हम रखेंगे साइड में थोड़ा सा नॉर्मल होने के लिए। फिर हम इसको फाइन पेस्ट बना लेंगे। तो यहाँ पर मैंने ब्लेंडर जार में डाल करके इसको रखा है साइड में, क्योंकि अभी काफ़ी गर्म है। थोड़ा सा नॉर्मल हो जाए फिर पीसेंगे। या फिर आप उसमें एक बहुत अच्छी टिप होती है, आइस क्यूब्स डाल करके भी पीस सकते हो, तो जल्दी से वो मतलब गर्म जो होता है ना, वो नॉर्मल हो जाता है। यहाँ पर ये देखो दाने ऐसे पास से दिखा रही हूँ मैं। मठ कहते हैं इसको, मोठ या मटकी। इसकी उसल बनती है, सूखी ड्राइस भी बनती है, ऐसे नाश्ते में खाने के लिए, ब्रेकफास्ट में। नॉर्मल प्याज हरी मिर्ची के साथ भी इसको छौंक लो ना, जीरा हींग के साथ, और सुबह के नाश्ते में 1 प्लेट खा लो, बहुत बढ़िया लगती है। या फिर इसकी अभी जो मैं ग्रेवी सब्जी बना रही हूँ ये बनती है। इस सब्जी को आप रोटी, पराठे, चावल, ब्रेड, पाव किसी के साथ भी खा सकते हैं। पाव के साथ खाएंगे तो आपको मतलब मिसल पाव वाला टेस्ट फील होगा। बाकी पराठे के साथ भी नाश्ते में बहुत से घरों में बनती है। अब यहाँ पर कुकर में मैंने डाला है तेल गरम करने के लिए, और इसमें डालेंगे राई और जीरे का तड़का, साथ में थोड़ी सी हींग डाली है, और जो हमने ये पीसा है मसाला ये डाल देंगे। अगर उसमें हमने खोबरा डाला होता, नारियल, तो उसको भी भून करके फिर पीसा जाता है, और बहुत ही बेहतरीन सब्जी बनती है, लाल लाल ग्रेवी वाली। लेकिन मैं उतनी मसालेदार नहीं बना रही हूँ। यहाँ पर मैंने हल्दी पाउडर, धनिया जीरा पाउडर, मिर्ची पाउडर, और ये डाल रही हूँ गोड़ा मसाला। इसे काला मसाला भी कहते हैं। ये खानदेशी मसाला है, काफ़ी स्पाइसी है। इसमें है खसखस, खोबरा यानी नारियल, खसखस और लाल वाली मिर्ची, वो सब पूरा फ्राई की जाती है तेल में, फिर उसको पीसा जाता है। और भी बहुत सारे खड़े मसाले भी हैं इसमें। अब इसमें डाला है मैंने नमक, और ये 2 चम्मच डाला है भर के। अगर तीसरा डाल दूँ तो हमारी सब्ज़ी ज़्यादा तीखी हो जाएगी, इसलिए नहीं डाला है। और यह बहुत ज़्यादा ऐसे ग्रेवी लाल लाल सी तरी चाहिए तो 3-4 चम्मच वो मसाला डाल सकते हो। उस मसाले में बहुत स्ट्रॉन्ग फ्लेवर आता है और स्पाइसी बनती है सब्ज़ी। वैसे तो मतलब ये सब तो एकदम नॉर्मल सब्ज़ी है जो मैं बना रही हूँ। यहाँ कोल्हापुरी या पुणे वाली जो सब्ज़ी होती है ना, मिसळ, वो बहुत ऐसे झंझनीत होती है, लाल रंग का ऐसे ग्रेवी रहती है, तरी। तो यहाँ पर मसाला अच्छे से भून लिया, जैसे कि ऑयल सेपरेट सा हो जाए, और फिर ये डाल दी जाती है भीगी हुई मोठ यानी मटकी। ये डाल देंगे। तो ये मैंने ऐसे चुन के निकाली है, देखिए साफ़ है एकदम। वो तो दाने ही साफ़ थे, पर यूँ ही। तो ये ऐसे प्लेट में निकाली, ऐसे कटोरे से उठा के, तो एकदम ही ड्राई थी, पानी पूरा कल ही निकल गया था ना। अब इसको कुकर में डाल करके अच्छे से मिक्स करते हुए भून लिया है, और भूनने के बाद इसमें पानी डालेंगे। पानी गर्म ही डालना, और कुकर में 1 सीटी लग जाएगी तो ये बढ़िया पक जाता है, इसलिए मैं इसको कुकर में बना रही हूँ। वैसे इसको ना कढ़ाई पे बनाते हैं, खुला भी बनाते हैं, पर वही है कि उसमें कई बार क्या होता है, मुझे आइडिया नहीं आ जाता, तो या तो वो बहुत गल जाती है या बहुत खड़ी खड़ी रह जाती है। तो मुझे ये कुकर में बनाना इजी लगता है। अभी मैंने इसमें पानी वानी सब डाल दिया है, मिक्स करके भून लिया है। तो मुझे थोड़ा पतला चाहिए, क्योंकि फिर ये रखे रखे और गाढ़ी सी होने लग जाती है। और जितना पानी चाहिए उसके हिसाब से पानी डाल करके फिर कुकर बंद कर दिया है। और 1 सीटी आई थी ना, फिर मैंने गैस बंद कर दिया था। फिर जब स्टीम पूरी निकल जाएगी फिर हम कुकर खोलेंगे, क्योंकि पाव इसीलिए ले गए हैं, पाव के संग खाने के लिए। थोड़ी सी गीली रहती है तो पाव के संग खाने में अच्छी लगती है, वरना फिर वो ड्राई लगती है, क्योंकि इसमें हम लोग वो भी डालते हैं ना ऊपर से फरसान, तो फिर एकदम ड्राई हो जाता है। और इसको सूखी भी खाई जाती है, ऐसे प्लेटिंग करके। सिर्फ मिसल ले लो, फिर उसमें प्याज बारीक कटी हुई, हरा धनिया, नींबू का जूस और थोड़ी सी फरसान नमकीन डाली जाती है, मिक्सचर। तो उस तरीके से भी प्लेटिंग करके खाते हैं, सूखी भी बहुत अच्छी लगती है।
और ये मैंने सब काट के तैयारी कर ली है, ताकि जैसे ही वो कुकर खुलेगा और पाव सेकेंगे कि तुरंत प्लेटिंग कर लेंगे। वैसे मार्केट में जब ये मिसल के साथ पाव मिलती है तो सेकी नहीं जाती है, पर हमारे घर में ना, चाहे वो पाव भाजी की हो, चाहे मिसल पाव का हो, चाहे पाव खानी है ना ब्रेड, तो ऐसे नॉर्मल खाने से थोड़ा सा इन लोगों को टेस्ट सेकी वाली ज़्यादा अच्छी लगती है, तो मैं सेकूँगी। तो यहाँ पर एक सीटी तो हो चुकी थी, पूरी स्टीम निकलेगी तब खोलेंगे, तब तक चलो पाव सेक लेते हैं। मैंने पाव जब शॉप में देखा तो मैं खुश हो गई थी। नहीं होता तो पराठे रोटी का तो ऑप्शन था ही, पर मिल गया पाव तो बहुत अच्छा। जैसे ही पाव खोल रही हूँ मैं तो देख रही हूँ, अरे ये तो फंगस लगी हुई है, मतलब अंदरूनी, बाहर से बिल्कुल सही था, वो 2 ऐसे पैक रहते हैं ना पैकेट, दोनों ही ब्रेड पाव में फंगस लगी हुई थी, तो यूज़ ही नहीं कर सकते। देख लिया, आँखों देखी तो कैसे कोई यूज़ करे, फिर मैंने नहीं यूज़ किया, मैंने कहा रखो साइड में। अब पहले से कुछ आइडिया होता तो बेकरी से आ जाती है, जब हमको पहले से मतलब चाहिए ही होता है। मैंने कल भिगोया तो मुझे याद ही नहीं रहा बोलने का कि शाम में पाव ले आएँ, और आज सुबह ही फिर मुझे याद आया कि आज क्या बनना है, ऐसे प्लानिंग दिमाग में आई, अरे वो तो मैंने कल भिगोया था मिसल बनाने के लिए, तो चलो पाव लेते चलते हैं। तो ऐसा हुआ। फिर हस्बैंड को जाना था ड्यूटी, तुरंत मैंने आटा लगा के 2 पराठे जल्दी सेके कि भाई जल्दी से झटपट से प्लेटिंग तो कर लूँ। ब्रेड रखी है, वैसे ये ब्रेड के साथ भी अच्छी लगती है, एक्चुअली ब्रेड से मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, पाव से ज़्यादा ब्रेड अच्छी लगती है, पर उनके लिए फिर मैंने जल्दी से पराठे सेके। ब्रेड स्लाइस भी ज़्यादा नहीं है, एक्चुअली 2-4 ही पड़ी हुई हैं, तो इसलिए फिर बाद में शुभम से बोलूँगी तो लाएगा, उसको अगर खाना होगा तो फिर डेयरी से लेना होगा पाव का। तो मैंने फिर जल्दी से पराठे सेके, और पराठे के साथ भी ये ऐसी लगती है जैसे मटकी की सब्ज़ी खा रहे हैं और अगर वो तरी वाला और ऐसा खा रहे होते तो पाव के साथ वो वाली फ़ील आती। चलो पराठे तो जल्दी से सेक लिए, पूरी स्टीम निकल चुकी थी। फिर मैंने कुकर खोला और फिर इसमें डाला कटा हुआ धनिया पत्ता, और ये हमारी मटकी की सब्ज़ी तैयार। ये सूखी भी अच्छी लगती है, चपाती राइस के साथ तो खैर बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं लगती, लेकिन हाँ ब्रेड पाव के साथ ये ज़्यादा अच्छी लगती है। तो ये तैयार हो गई है। मैंने पानी देखो ज़्यादा डाला था, फिर भी अभी गाढ़ी है, और ऐसे थोड़ी सी और ठंडी होने लगती है ना, 2-4 बार खाओ तो फिर वो ग्रेवी कम हो जाती है, इसलिए मैंने रखा था। और मिसल के साथ पता है अलग से तरी मिलती है, अलग से एक लाल रंग का रस्सा मिलता है, तीखा चटपटा, वो नारियल वाला, तो वो ऐसे डाल के खाया जाता है। उसके साथ में ऐसी प्लेटिंग होती है, फरसान मिलती है, प्याज नींबू मिलता है, दही छाछ मट्ठा कुछ भी, दही भी मिलती है साथ में, और ये रस्सा अलग और मिसल अलग, और पाव मिलते हैं, ऐसी होती है। तो ये प्लेटिंग कर दी है मैंने झटपट से, नाश्ते की तैयारी तो पराठे के साथ है आज। खाना कुछ और था, सोचो इमेजिन करके बैठे थे कि मिसल पाव खाई जाएगी, पाव हाथ लगी नहीं, तो फरसान है और नींबू प्याज, और हाँ दही लस्सी छाछ, तो ये सब है। तो जो अपने वश में नहीं है उसका कुछ नहीं कर सकते थे। फिर मैंने निकाली ब्रेड, और ब्रेड तो सेकी कस के गरम तवे पे करारी सी, और ब्रेड के साथ ये बहुत ज़्यादा मस्त लगती है। ब्रेड स्लाइस ऐसे टुकड़े कर के हर बाइट में फिर चम्मच से डाल दो वो मटकी, और मटकी में पहले ही सारी चीज़ें डाल दो, वो प्याज नींबू, तो मस्त लगती है। तो ऐसे प्लेटिंग करते हैं कि जैसे मटकी ले ली, फिर उसके ऊपर प्याज हरी मिर्च हरा धनिया डाल दिया, हरी मिर्ची भी डाल सकते हैं पर नहीं काटी मैंने, और इसमें नींबू डाला, और ये फरसान इस तरीके से डाल दिया जाता है ऊपर से, और साथ में फ्रेश दही। मस्त कॉम्बिनेशन है। आज थोड़ा चेंज करना चाह रहे थे कि रोज़ की रोटी दाल, शुभम कल ही नहीं बोल रहा था दाल मम्मा रोज़ दाल, तो चलो आज इसको मिसल पाव खिलाएंगे, खुश हो जाएगा। तो ये पाव ही ख़राब निकल गए। तो अब ये है मिसल, ये खाने में बहुत टेस्टी लगती है सच में। ऐसे नॉर्मल भी आप ब्रेकफास्ट में इस तरीके से बना सकते हो ये मिसल, अगर ब्रेड पाव वगैरह नहीं खाना है। और पराठे के साथ तो अच्छी लग रही थी वो बोल रहे हैं। और चलो अब ये होगा नाश्ता पानी, रखी हुई है मटके की सब्ज़ी, तो लंच टाइम पे अगर शुभम पाव लाएंगे तो पाव होगा, या फिर रोटी बनेगी, ऐसा सोच ही लिया था। और फिर ये जो मलाई हमने फ्रिज से बाहर निकाल के रखी थी, कल रात मैंने फ्रिज से बाहर रख दी थी मलाई, क्योंकि आज मुझे मलाई फेंटनी थी। मुझे लगा ज़्यादा काम नहीं है, केवल मटके की सब्ज़ी बनाएंगे, घूम के आएंगे और फिर मस्त मलाई फेंट के घी बना लेंगे। तो इस मलाई में दही डाल के रखी थी मैंने, पहले ही बता चुकी हूँ आपको। फिर कल रात ही बाहर निकाल के रख दी, तो एकदम नॉर्मल सी हो गई है, सॉफ्ट सी। तो पहले इसको चम्मच से अच्छे से फेंट लेंगे, फिर इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डाल देंगे, पानी डाल करके भी इसको अच्छे से फेंट लेंगे।
और जैसे जैसे फेंटते जाते हैं ना तो फिर मलाई का एकदम टेक्सचर चेंज होने सा लगता है। पहले तो मलाई मलाई जैसी रहेगी, फिर ऐसे ऐसे मक्खन जैसा बनना शुरू हो जाएगा और जो हमने पानी डाला है वो ऐसे बटर मिल्क जैसा रेडी हो जाता है। फिर इसमें लास्ट में मैं डालती हूँ हमेशा आइस क्यूब्स, जिससे जैसे ही ठंडी ठंडी बर्फ़ डाली ना तो जो बटर अभी तैयार हुआ था सेपरेट होने लगता है, तो वो थोड़ा सा सॉफ्ट मतलब हार्ड होने लगता है। अभी बहुत सॉफ्ट है ना गर्मी की वजह से, अभी सर्दियों में होता तो इसी मलाई के गोले बनने लग जाते हैं, लेकिन इन दिनों इतना ज़्यादा गर्म है कि एक ट्रे बर्फ़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। बस ये है कि थोड़ा सा वो सॉलिड तो अलग तो होने लग रहा है। फिर थोड़ा सा पानी डाल डाल करके 2-3 बार में ये मक्खन पूरा साफ़ कर लिया है। तो मक्खन जितना क्लीन हो जाएगा तो उतना टाइम कम लगता है। और अब इसे रखेंगे गरम करने के लिए। तो चलो घी बना लेते हैं। आज घी में मैं बहुत ही अच्छी टिप यूज़ करने वाली हूँ, जो कि मैं पहले भी शेयर कर चुकी हूँ शायद, तो काफ़ी लंबे टाइम के बाद आज फिर हम वही डालेंगे। स्पेशली लेकर आई हूँ मैं उस चीज़ के लिए। तो हम अभी मक्खन को गर्म करने रखा। धीरे धीरे आप देखोगे कि जब पूरा मक्खन मेल्ट हो जाता है ना तो ये फेना फेना से आने लगता है, तो इसको ध्यान से रखना, मतलब छोड़ना मत, वरना वो पूरा उबाल आके फैल जाता है दूध जैसा, तो फिर बहुत काम बढ़ जाएगा। और काम मतलब घी वाला काम बढ़ना मतलब पानी का और बहुत किल्लत है। अभी 3 दिन बाद पानी आने वाला है, आज से तीसरे दिन बाद तो इंतज़ार है ही। तो यहाँ पर जो हमारा बर्तन है वो धीरे धीरे देख रहे हो आप चेंज होता जा रहा है। घी का जो है वो चम्मच से हिलाती जा रही हूँ मैं कंटिन्यू। अगर उसको छोड़ दो ना, कई बार बीच में नहीं हिलाओ, तो फिर वो नीचे चिपक जाती है मलाई की जो ये वाइट पार्टिकल्स हैं। और धीरे धीरे ये चेंज होते होते ब्राउन होने लगता है। जब ये स्टेज आती है ना कि लग रहा है कि हाँ लाइट ब्राउन सा है, तब हम डाल देंगे इसमें पान का पत्ता, जो कि हम लोग खाने में इस्तेमाल करते हैं। इससे बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। दानेदार और खुशबूदार घी बनाने के लिए पुराने समय से इस टिप का यूज़ किया जाता है। तो इसमें 2 पत्ते डाल रही हूँ मैं, और जैसे ही पत्ते डाले और फिर जब उसको मिक्स किया ना तो एकदम से पान की खुशबू सी आती है बहुत ही बढ़िया सी। और ये जो वाइट पार्टिकल्स हैं ये ब्राउन हो जाएंगे, क्योंकि इतनी तेज़ कढ़ाई गर्म है। गैस बंद करने के बाद भी देख रहे हो आप, ऐसा लग रहा है ऐसे उबाल आ रही हो, ऐसे खौल रहा है बुरी तरीके से। अगर बहुत ज़्यादा इस टाइम पे लाल करने की कोशिश करो ना तो फिर घी बहुत ज़्यादा डार्क हो जाता है। इसलिए फिर मैं पहले से ही बंद कर देती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि अभी बर्तन गर्म है तेज़। और वो धीरे धीरे आप देखो जो वाइट पार्टिकल्स थे वो पहले लाइट थे और फिर वो धीरे धीरे और डार्क डार्क से होने लग जाते हैं। और घी में इतनी अच्छी खुशबू आ रही है, पान तो पूरा उसमें ही घुल गया है। वैसे घी में थोड़ी चुटकी भर नमक भी डालते हैं, हल्दी डालते हैं, पानी के छींटे करते हैं। ये सारी टिप्स मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। और आज चूँकि पान डालना था इसलिए मैंने बाकी की कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किए हैं। और घी हमारा रेडी हो चुका है और इसको छान रहे हैं उसी डोंगे में जिसमें मैं मलाई निकाल के रखती हूँ ना, मतलब साइज़ वही, डोंगा अलग वो डोंगा हटा दिया था, उसमें मलाई थी तो। और ये देखो घी छान लिया, तो पान और ये पूरी जो है खुरचन अलग है, कढ़ाई की साइड में रखेंगे। और ये घी तैयार, बहुत ही अच्छा खुशबूदार। जब ये ठंडा हो जाता है तो एकदम दानेदार घी रहता है, किसी तरह की कोई स्मेल नहीं होती है, और घर का बना हुआ शुद्ध देशी घी। ये घर पे इतना बढ़िया बन जाता है ना। बस मलाई को आप जब भी निकाल के रखो फ्रिज से तो उसमें हमेशा दही ज़रूर डालना। तो अभी ये घी ठंडा हो गया था, तब मैंने इस जार में सोचा पलट दूँ, ताकि पलटना तो इसे होगा ही, इस डोंगे में तो नहीं रहेगा। और अब मैं आपको दिखा रही हूँ, देखो मार्केट में जैसे लेते हैं पूरा एक डब्बा घी तैयार है ना, बढ़िया। तो अब मैं ना ज़्यादा जल्दी जल्दी नहीं बनाती हूँ, इकट्ठे बना लेती हूँ कई सारे दिनों में, क्योंकि फिर वो बर्तन वर्तन भी धुलने का मसला है ना। इसीलिए पहले जैसे हर 8-10 दिन में बनाती थी, अब तो ऐसे 20-25 दिन में बनाती हूँ मैं घी, ताकि महीने में एक बार भी रहे तो ताम झाम जो करने हैं वो एक ही बार में हो जाए सारे। और फिर सब हो गया, फिर मैंने कुकर भी खाली कर लिया, हांडी में निकाल दिया। और मिसल सबका नाश्ता हो ही चुका था, लंच के लिए यही सब्जी है आज, कुछ अलग से बनाना नहीं था। फिर ये सारी क्लीनिंग वगैरह कर ली। और हाँ क्या पाव लेने से पहले ज़रूर पूछना कि कब का है ये मैंने पूछा नहीं था, ये मेरी गलती थी, है ना। ध्यान रखना, बेकरी का आइटम लेने से पहले डेट ज़रूर पूछना। ये है देसानो का पास्ता लेशियस फ्यूज़ली पास्ता। और ये है अगारो की हनी कोम ट्राइप्लाई स्टेनलेस स्टील कढ़ाई, जिसमें पानी, नमक, तेल डाल करके पास्ता, मटर, गाजर और स्वीट कॉर्न डाल करके ढक करके बॉईल कर लिया।
फिर गैस बंद कर दिया, इसको छान करके साइड में रख लिया। उसी कढ़ाई में तेल गरम किया, बारीक कटी हुई प्याज डाल करके पहले हल्के से फ्राई किया। अदरक लहसुन हरी मिर्ची का पेस्ट डाल करके भी भून लिया। फिर टमाटर, शिमला मिर्च और स्प्रिंग अनियन का प्याज वाला हिस्सा डालकर भून लिया। मैगी मसाला डाल करके, पिज़्ज़ा पास्ता सॉस, टमाटो केचप और नमक डाल करके सबको अच्छे से मिक्स करते हुए भून लिया। फिर बॉईल किया हुआ पास्ता, वेजिटेबल्स और ब्लैक पेपर पाउडर डाल करके भी एक बार अच्छे से मिक्स कर लिया और गैस बंद कर दिया। गर्मा गर्म इस पास्ता को सर्व करें, एंजॉय करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।